हेलो बच्चों, हम देख रहे थे अध्याय 2 कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन के इसके पहले 3 क्वेश्चंस यानी पहले क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस हम देख चुके थे। अब आज देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। अब देखिए इसमें अचर पद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अचर पद नहीं भी है तो ये तो और भी सरल हो जाएगा। अचर पद नहीं है तो गुणनखंड विधि लगाए भी नहीं। 4u² + 8u। देखिए अचर पद रहता तो क्या करते थे, अचर पद जो अंतिम वाला जो अचर पद रहता था प्रथम पद का आपस में क्या करते थे, गुणा, और उसकी जो संख्या निकलती थी और मध्य पद निकालते थे। यहां पे अब अचर पद नहीं है तो यहां से डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते। देखिए जो 8 का जो गुणनखंड होता है 8 का, वो क्या होता है 4 × 2। 8 को ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहां तो 4 है ही, u है, यहां भी 8 है, u है, लेकिन 8 के जो गुणनखंड है वो 4 × 2 हो सकते हैं। तो इन दोनों से क्या ले लेंगे, यहां 4 है तो 4 ले लिए कॉमन, यहां भी u है, यहां तो यहां से भी 4 कॉमन ले। देखिए 8 के गुणनखंड में 8 के गुणनखंड में 2 × 4, तो ये 8 का भी क्या ले लिए 4 ले लिए। उसके बाद देखिए u यहां भी है, u यहां भी, तो यहां का एक u और यहां का एक u, तो यहां कितने u है, u पे 2 की घात 2 की पावर, तो 2 u में से एक u निकाल लिए, और यहाँ 8 में से 4 निकाल लिया और u भी निकाल लिया, तो क्या बचा 8 में से 4 निकला, क्या बचा 2। तो यहाँ पहले वाले में देखते 4 निकल गया, कुछ बचा क्या, नहीं। u कितने u थे, 2 u थे, एक u निकल गया, कितना u बचा, एक u बचा। उसके बाद देखिए 8u में से 4 निकल गया कॉमन, u भी कॉमन निकल, क्या बचा 2 बचा, +2, तो u + 2। ये 4 नहीं है, थोड़ा देखिए 4 ये है। अब इन दोनों गुणनखंड के बराबर क्या लेकर चलना पड़ेगा, हमको 0 लेकर चलना पड़ेगा। क्या के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए। इसलिए का चिन्ह लगा दे, इसलिए 4u² + 8u का मान क्या होगा, 0 होगा जब ये जो गुणनखंड निकले इनके बराबर क्या लेके चले, हम 0 लेके चले। तो दो गुणनखंड है 4u एक और u + 2, तो 4u के बराबर हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चले, 0 लेके चलते, क्या होगा u = 0/4, तो 0/4 मीन्स u = 0, एक शून्य का आपका निकल गया। इसी तरह u + 2 = 0 लेके चले तो u इक्वल हो गया आपका प्लस में पक्षांतर का, तो क्या में आ गया माइनस में, u = -2, तो 2 शून्य का निकल गए, इसके क्या निकल गए, अतः बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। ये 2 शून्य के निकल गए। अब हम इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर, देखिए अब शून्यकों का योगफल, देखिए यहां पे जो द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लिखते थे ax² + bx + c, देखिए इससे अगर इसकी तुलना कीजिए तो क्या है, x की जगह क्या है u है, बस कुछ भी अंतर नहीं है। क्या है, x की जगह क्या है u है, x की जगह u है, c की जगह कुछ नहीं, c के स्थान पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 है। यहां जो भी रहा होगा c की जगह 0 रहा होगा, जब भी तो 0 को नहीं लिखा गया, यानी c के स्थान पे कुछ नहीं मतलब 0 है यहां, ये ध्यान रखना है आपको। तो शून्यकों का योगफल क्या लिखते, -x गुणांक, x की जगह क्या है u है, तो हम लिखेंगे -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो योगफल क्या आ गया, शून्य क्या क्या है हमारे पास 0 + -2 माइनस u का जो गुणांक है वो क्या है 8, u² का गुणांक देखिए u² के साथ गुणे में कौन है 4, सेम, यानी यहां x लेते थे यहाँ u है, बस बाकी कुछ नहीं। जो भी चर संख्या आएगी u आए, t आए, s आए, अल्फाबेट का कोई भी अक्षर आए आप उसको लिख दीजिए, बस बाकी कुछ भी नहीं है, कोई अंतर नहीं। सेम देखिए 0 प्लस माइनस
माइनस तो हो जाएगा 0 माइनस 2 इक्वल 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, तो यहाँ भी क्या आ गया -2। अब 0 में से 2 गया यानी -2, तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ भी -2। देखिए योगफल क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब योगफल के साथ गुणांकों की सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई, मतलब सही है शून्यकों और गुणांक। -2 इक्वल -2। इसके बाद हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या होता है, अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे u भी चर है, u स्क्वायर भी चर है, दोनों चर। अचर पद वाला कोई है क्या यहाँ, जैसे c के जैसे कोई दिख रहा है, कोई नहीं, मतलब 0 है यहाँ। और u स्क्वायर का गुणांक 4 तो है ही। उसके बाद गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या है, 0 इंटू -2। तो देखिए 0 के साथ किसी भी संख्या गुणा करो क्या होता है, 0 ही होता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या होता है, 0। 0 इक्वल 0। तो यहाँ पे गुणनफल में भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होती है, सत्यता की जांच होती है। तो इस तरह हमने प्रश्नवाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा देखे। इसी के बाद हम 5वां क्वेश्चन करते हैं, इसी का 5वां बोल रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। इसके भी क्या कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सॉल्व, हल देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे अचर पद है, सीधे टी स्क्वायर वाला है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए सी और ये दो पद है, बीच वाला पद नहीं है, एक्स वाला पद नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमारे, क्योंकि हमको मालूम है किसी बहुपद में अधिकतम घात जितनी रहेगी वो उसका उतने ही उसके शून्यक होते हैं। देखिए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो शून्यक भी कितने लिख लेंगे, 2। तो हम इस जो बहुपद है इसको थोड़ा सा बदलते हैं, इसको लिखते हैं हम टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 पूरे पे 2 की पावर 2 की घात, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये 2 से 2, इस 15 को हमने इस रूप में चेंज करें, 2 से ये अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसा हमने देखे थे कि अगर a अंडर रूट पे 2 की पावर है तो अंडर रूट का मान ही क्या होता है, अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। 2 और जब कोष्टक खोलेंगे तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a। तो हम 15 को इस रूप में लिख सकते हैं। अब जब इसको इस रूप में लिख दिए तो यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है, हमने देखे थे सर समीका में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इस सरसमीका के रूप में हम इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। देखिए a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है, t है, प्लस b की जगह क्या है, अंडर रूट 15। दूसरे प्रश्न a के स्थान पे क्या है, देखिए t है, t माइनस है, तो b के स्थान पे देखिए अंडर रूट 15। ठीक, तो ये आ गए टी स्क्वायर माइनस 15 के 2 गुणनखंड। अब इन गुणनखंड से क्या निकालते हैं हम, शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 का मान क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा जब आप इन दोनों गुणनखंड के बराबर क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स 0। तो t इक्वल क्या हो गया, प्लस में पक्षांतर करते क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 15, ये एक शून्य निकल गया। इसी तरह आप t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0,
इसके बराबर लेके चलते क्या हो जाएगा, टी इक्वल माइनस में पक्षांतरगत क्या मान जाएगा, प्लस में। तो ये जो बहुपद है इसके दो शून्य के निकल गए आपके, -15 और 15। तो अतः बहुपद के दो शून्यक -√15 और √15 है। ये हमारे निकल गए बहुपद के दो शून्यक। उसके बाद हम इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल। देखिए यहां पे इसके लिए क्या लिखते थे, -x गुणा, तो x की जगह क्या है यहाँ पे, अब t है। अब देखिए यहां पे ये जो बहुपद इस तरह होना था, t + 0 × t माइनस, मतलब यहाँ पे t पे 2 की घात है, x पे 2 की घात है, लेकिन bx वाला ये जो पद यहाँ पे नहीं है, मतलब bx वाला पद नहीं है, t वाला पद नहीं, मतलब क्या है वहां 0 है। तो माइनस x की जगह क्या है, t है, तो क्या लिखेंगे, -t का गुणांक, -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। जैसे इस बहुपद के लिए करते थे, मानक रूप है, तो x की जगह t है तो हमने क्या कर दिया, t कर दिया। तो शून्य क्या निकले हमारे, -√15 + √15 इक्वल t का गुणा। देखिए t वाला पद तो यहाँ है ही नहीं, यानी t के साथ कुछ वाला नहीं है, मतलब क्या है 0 है t का गुणांक। तो -0 / यानी t² गुणांक, t² गुणांक गुणे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब देखिए प्लस माइनस, यानी √15 में से √15 गया, क्या बचा 0, और 0 में किसी भी संख्या को भाग करो तो 0, और प्लस माइनस चिन्ह का तो 0 के सामने कोई औचित्य नहीं, तो 0 इक्वल 0 आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गए, शून्यकों का योगफल और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। उसके बाद हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे t² का गुणांक। यानी x² लिखते थे तो x की जगह क्या है, t है, तो हमने लिख दिया t² गुणांक। शून्य क्या है हमारे पास, -√15 और √15, तो ये हो जाएगा -√15 × √15 इक्वल अचर पद क्या है, देखिए यहाँ पे -15 और t² गुणांक कुछ नहीं गुणे, मतलब 1। अब चूंकि देखिए जो अंडर रूट दो समान है, तो हमने देखा था a × √a, यानी √a × a क्या होता है, a होता है, तो इसी तरह √15 × √15 क्या हो जाएगा 15, और प्लस माइनस या माइनस चिन्ह तो है, 1 का भाग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा, तो क्या हो जाएगा -15 इक्वल -15। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि शून्य क्या निकल गए, √15 और यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल में भी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। इसका जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है वो जो है वो है 3x² - x - 4। इस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन इसके पहले जैसे करें वैसा ये 6वां क्वेश्चन भी बनेगा। इसको आप स्वयं करके देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हम इसका भी वीडियो अवेलेबल करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारे सारे वीडियो एक के बाद एक देख सके। और इसके पहले अध्याय चैप्टर 1 के अगर सारे वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।